कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो जेई मेन जनवरी 29 2025 का क्वेश्चन है। अब बेटा एक क्वेश्चन आखिर है क्या, ये देखते हैं हम एक बार। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, द नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड्स, द नंबर ऑफ 6 लेटर words with or without meaning that can be formed using the letters of the word maths। एक हमारा वर्ड है मैथ्स, ठीक है। इसकी हेल्प से हमें 6 लेटर का वर्ड बनाना है। और क्या बोला गया है, ऑफ मैथ्स सच दैट एनी लेटर दैट अपीयर इन द वर्ड मस्ट अपीयर एटलीस्ट ट्वाइस। ये 4 एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है, कि कोई भी एक अगर लेटर यूज़ करूँगा मैं तो उसको एटलीस्ट 2 बार यूज़ करना ही करना है। तो बेटा सबसे पहला मैंने केस करा कि यार हमने ना 3 अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करते हैं और तीनों को 2-2 बार लिख देंगे। 3 अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करें तो मैथ्स में कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 में से मैंने 3 सेलेक्ट करे, 5c3 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल हो गया। क्या ये सही है? और 3 2 फैक्टोरियल आएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 5c3 हो गया 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6 5 4 इंटू 3, एक 2 हटा दिया मैंने, बाय 2 इंटू 2। ये बात क्लियर, क्योंकि एक और 2 था, यहाँ भी 2 था, इससे हट गया, 2 2 ज़ा 4 ये हट गया, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 ये हट गया, 2 से अभी हटाऊंगा किसी को, तो ये मेरा हो गया 5 4 3 2 बाय 2 इंटू में 5 इंटू 3, 2 से 2 को हटा दिया मैं, तो ये हो गया 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 और इंटू 3 यानी 900 हो गया। 900 ये हो गया, जिसमें ये क्या है कि भाई बार बार 3 अल्फ़ाबेट सेलेक्ट हुए। अब मैंने कहा कि 2 ही अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करते ना यार, 2 अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करेंगे तो देखो 2 बातें हो गई। कौन कौन सी बातें हो गई? पहली बात ये हुई कि एक अल्फ़ाबेट को 2 बार यूज़ करा, एक बार 4 बार यूज़ करा। इसी में हो गया कि पहला क्या पता 4 बार यूज़ हो, दूसरा 2 बार हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 बार यूज़ हो, ठीक है। अब अगर मैं ये वाला केस है, 2 अल्फ़ाबेट मुझे चाहिए, तो पहले मैंने कहा 5c2 इंटू में 5c2 इंटू में 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और इंटू 4 फैक्टोरियल। और बेटा मैंने इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दी, क्यों? क्योंकि ये 2 केस हैं। तो ये कितना हो गया, 5c2 अगेन 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2, 2 से 2 गया, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया। अब ये जो ऊपर वाला था देखो, इसको लिखा 5 4 3 फैक्टोरियल, ठीक है, बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2, इससे इसको हटा दिया, इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय ये है 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब देखो क्या हुआ ये कि 6 5 ज़ा 30, 35 ज़ा 150 और 152 ज़ा 300, 300 ये हो गया। मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया मेरा, ये 900 आया था और इसमें 300 ऐड हो गया, तो 1200 तो ये हो गया हमारा, ठीक है, 1200 तो हमारा ये हो गया। अब एक केस ये भी तो है क्या कि हमने इसमें 5c2, अब हमने दोनों को 3 बार लिखा, 3 बार लिखा ना, तो 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2, इससे ये गया 3 2 ज़ा 6 से 6 गया, ठीक है। तो ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 फैक्टोरियल को लिखा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू में 5 4 ज़ा 20, इससे ये गया 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो 5 2 ज़ा 10 और ये कितना हो गया हमारा, बोलो जी, हमारा ये कितना हो गया टोटल, क्या हुआ हमारा ये? देखो पहली बात क्या कि 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 10 200 हो गया ना, सीधी सीधी बात है, 200 हो गया, यानी इसमें मैंने 200 और ऐड करा, ये हो गया, यानी ये 1400 हो गया। अब एक केस ये भी तो हो सकता है कि 5 में से किसी एक ही को सेलेक्ट हो और एक ही को 6 बार लिख दिया जाए, इंटू में 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो गया 5, यानी 5 भी ऐड करा तो मेरा आंसर हो गया 1405। ज़रा हम देखें ऑप्शन में कुछ है, 1405, अच्छा न्यूमेरिकल टाइप था तो इसका आंसर आ गया 1405, तो माई आंसर इज 1405।
5। थैंक यू सो मच बेटा।